दोस्तों, दाढ़ी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला ब्लेड हो या फिर नूडल्स खाने के लिए यूज में आने वाला चम्मच, विज्ञान के ये आविष्कार हैं तो काफी छोटे लेकिन बड़े कारगर हैं। क्लीन शेव या बिना दाढ़ी के रहना बहुत लोगों का फैशन है, तो बहुतों के साथ मजबूरी भी। अधिकतर जॉब्स ऐसे हैं जहां आपको क्लीन शेव होके ही जाना पड़ता है, और क्लीन शेव में हमारी मदद करता है ब्लेड यानी रेजर ब्लेड। वहीं कभी दाल सब्जी तो कभी दही या कभी मंचूरियन उठाकर खाने के लिए चम्मच से बेहतर कोई और चीज हो ही नहीं सकते। चाहे खाने में कुछ भी खा रहे हो, लेकिन स्पून यानी चम्मच की जरूरत हर जगह होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ब्लेड और स्पून का आविष्कार कैसे हुआ था? जब ब्लेड का आविष्कार नहीं हुआ था तब लोग दाढ़ी कैसे बनाते थे? अगर नहीं पता तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में इससे जुड़ी कई जानकारियां आपको मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया जीतने निकले सिकंदर ने अपनी पूरी सेना को बिना दाढ़ी के रहने का फरमान जारी किया था। ऐसा इसलिए ताकि दुश्मन के हाथ सैनिकों की दाढ़ी को न पकड़ सकें। वो खुद भी क्लीन शेव्ड रहता था, लेकिन उस समय तो आज का रेजर ब्लेड हुआ नहीं करता था। दरअसल प्राचीन काल में चकमक पत्थर को घिसकर उसे तेज धार दिया जाता था और उसी से शेविंग होते थे। फिर मेटल की खोज होने के साथ ये काम आसान होता गया, लेकिन तब भी हल्की सी गलती गर्दन और चेहरे से खून निकाल देते थे। और ये सारी समस्याएं दूर हो गई ब्लेड के आविष्कार के साथ। आपके मन में जरूर ये सवाल होगा कि इतना धारदार ब्लेड बनाया कैसे जाता है। तो आइए आपको बताते हैं ब्लेड बनने का पूरा प्रोसेस। दोस्तों, स्टेप 1 है ब्लेड बनाने के लिए सही मटेरियल का चयन। आमतौर पर रेजर ब्लेड स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। इसके कई कारण हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील में कभी जंग नहीं लगता है, बाकी मेटल्स की तुलना में इसे बहुत पतला किया जा सकता है या आसानी से मुड़ सकता है, जिससे इसे जिस रूप में चाहे ढाला जा सकता है, और इससे कटने फटने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। स्टेप 2, स्टेनलेस स्टील की शीट काटकर उसमें होल करना। सबसे पहले स्टेनलेस स्टील की पतली और लंबी शीट यानी पत्ती काटी जाती है, फिर इसे एक मशीन में डाला जाता है। इसके बाद ये मशीन इस शीट के बीच में जगह जगह होल करती है, जिससे कि रेजर में ये ब्लेड पूरी तरह से फिट बैठ सके। इसके साथ ही ब्लेड बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। स्टेप 3, शीट को मजबूत बनाना। स्टेनलेस स्टील का ये शीट ब्लेड का शुरुआती शेप ले चुका होता है, हालांकि इस समय ये काफी नरम होता है। ये कागज की तरह मुड़ सकता है, इसलिए अगला काम इसे मजबूत बनाना है। स्टील की शीट को मजबूत बनाने के लिए इसे 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाली भट्टी में डाल दिया जाता है। हाँ वेट, हम समझ सकते हैं आपके मन में भी यही सवाल उठ रहा होगा कि इतना ज्यादा टेम्परेचर तो शीट को गला देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसे इस भट्टी में केवल 30 सेकेंड के लिए ही डाला जाता है। भट्टी से निकालकर इस पर एकदम ठंडा पानी डाला जाता है, जिसकी वजह से वो पहले से मजबूत हो जाती है। स्टेप 4, पत्ती को -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाली मशीन में डालना। स्टील शीट को ब्लेड जितना मजबूत करने के लिए -50 डिग्री के टेम्परेचर पर रखा जाता है, और इसे तब तक रखा जाता है जब तक ये पूरी तरह से बर्फ से न ढक जाए। स्टेप 5, पत्ती को दोबारा 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करना। -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर डालने के बाद भी ये पूरी तरह मजबूत नहीं बना है। इसके लिए अब दोबारा से इसे 1000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। भट्टी से निकलने के बाद अब ये पूरी तरह से मजबूत हो चुका है। स्टेप 6, कंपनी का नाम लिखना। दरअसल एक पत्ती के रूप में ब्लेड तो तैयार है, लेकिन अभी भी इसे कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। इन्हीं में से एक है इस पर कंपनी का नाम दर्ज करना। इस काम के लिए इंक यानी स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। इंक डाली हुई मशीन से पत्ती को गुजारा जाता है। इंक जैसे जैसे इसके ऊपर चढ़ता है, कंपनी का नाम लिखते चला जाता है। इसके तुरंत बाद इसे आग के लपटों से गुजारा जाता है, जिससे इंक सही तरीके से ब्लेड पे सेट हो जाए और इसके ऊपर लिखा कंपनी का नाम क्लियर दिखे। दोस्तों, ऐसा नहीं कि इतना होते ही ब्लेड तैयार हो गया। अभी तो ये एक शीट ही है जिस पर जगह जगह कंपनी का नाम लिखा है। अभी भी इसे फाइनल टच दिया जाना बाकी है। स्टेप 7, ब्लेड को शार्प और स्मूथ बनाना। इतना सब कुछ होने के बाद ब्लेड मजबूत तो बन चुका है, लेकिन अभी उसमें धार नहीं है। ब्लेड को धार देने के लिए एक मशीन से गुजारा जाता है। ये मशीन इसके दोनों किनारों को घिसकर शार्प करती है। इसके तुरंत बाद इस पर ठंडा पानी डाला जाता है। शार्प होने के बाद इसे एक दूसरी मशीन में डाला जाता है, जिसके धारों को स्मूथ बनाती है। स्टेप 8, ब्लेड को डिजाइन में काटना। रेजर ब्लेड अपने शेप में तो आ चुका है, लेकिन ये अभी भी एक पत्ती के रूप में है। इसे एक मशीन में डालकर एक बराबर डिजाइन में काट दिया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि एक समान साइज और परफेक्ट लुक में ब्लेड तैयार हो सके। इस तरह से ब्लेड को एक डिजाइन में तैयार कर दिया गया है। स्टेप 9, ब्लेड की टेस्टिंग। अब फ्रीजर ब्लेड तैयार तो हो चुका है, लेकिन उसकी टेस्टिंग अभी भी बाकी है। जी हाँ, ब्लेड की क्वालिटी सही है या नहीं, ब्लेड सही शेप में है या नहीं, उसके अलावा उसकी लंबाई चौड़ाई और उसका धार सब कुछ चेक किया जाता है। स्टेप 10, ब्लेड की पैकेजिंग। जैसे ही ब्लेड टेस्ट पास कर लेता है, उसे खास लिक्विड में रखा जाता है। उसमें से निकालकर फिर उसे सुखाया जाता है और तब उस पर चढ़ाई जाती है क्रोमियम की परत। फिर इसे गर्म किया जाता है, जिससे कि ये और मजबूत बन सके। इतना करने के बाद आधे घंटे तक एक खास तरह के तेल में इसे डुबोया जाता है। इसके बाद दोबारा से इसे सुखा दिया जाता है और फिर इसकी पैकेजिंग होती है। मशीन कागज में ब्लेड को पैक कर देता है।
इसके बाद कंपनी का लोगो और नाम लिखे हुए पैकेट में से पैक कर दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसे तैयार होता है ब्लेड। लेकिन अब आपको हम एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाते हैं। आज जब भी आप किसी ब्लेड को देखेंगे तो सबका शेप और डिजाइन एक जैसा ही रहता है, चाहे आप जिलेट का ब्लेड खरीदें या विल्किंसन का। उसमें कंपनी के नाम को छोड़कर डिजाइन में कोई अंतर नहीं दिखेगा। कभी आपने सोचा है कि कई कंपनियां एक ही डिजाइन को कैसे चला रही हैं? क्या किसी ने इसका कॉपीराइट नहीं करा रखा है? आखिर रेजर ब्लेड बनाने का आइडिया आया कहां से? इन सभी सवालों के जवाब अब आपको मिलने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, जिलेट कंपनी के संस्थापक किंग कैम्प जिलेट ने 1901 में अपने सहयोगी विलियम निकर्सन के साथ मिलकर ब्लेड डिजाइन किया। उस वक्त ब्लेड का वैसा ही डिजाइन था जैसा आज हम देखते हैं। 1901 में जिलेट ही इकलौती कंपनी थी जिसने रेजर और ब्लेड बनाने की शुरुआत की। उस वक्त रेजर में ब्लेड बोल्ट के जरिए फिट करना पड़ता था, इसलिए ब्लेड के बीच में खास तरह का डिजाइन देना उस समय की मजबूरी थी। बाद में ब्लेड बनाने की दूसरी कंपनियां भी आईं, लेकिन उन्होंने भी ब्लेड के पुराने डिजाइन को ही कॉपी किया। दरअसल कंपनियों के सामने दिक्कत ये थी कि उस वक्त रेजर जिलेट कंपनी के ही आते थे, इसलिए रेजर में ब्लेड फिट करने के लिए उसे डिजाइन को फॉलो करना पड़ता था और ऐसा करते करते ये आदत सी बन गए। दोस्तों अब जानते हैं कि जिलेट महोदय को रेजर ब्लेड बनाने का आइडिया आया कहां से। बात 1890 की है, जब किंग जिलेट बॉटल का ढक्कन बनाने वाली कंपनी में सेल्समैन का काम करते थे। नौकरी के दौरान उन्होंने देखा कि लोग इस्तेमाल के बाद बॉटलों के ढक्कन फेंक देते हैं, फिर भी ऐसी छोटी सी चीज से इतनी बड़ी कंपनी चल रही है। ऐसे में उन्होंने भी कुछ ऐसी ही चीज बनाने की सोची जो लोगों के लिए सस्ता हो और यूज के बाद वो उसे फेंक दें। उस दौर में लोग उस्तरे से शेविंग किया करते थे, लेकिन उस्तरे से शेविंग करना काफी खतरनाक होता था और साथ ही इसमें समय भी बहुत लगता था। जिलेट ने अपने आइडिया पे काम किया और इंसानों के लिए मसीहा साबित हुए। आज जिलेट नाम हर किसी की जुबान पे रहता है। दोस्तों आइए अब आपको आज की वीडियो के दूसरे टॉपिक यानी चम्मच बनने की प्रक्रिया बताते हैं। जी हाँ, वही स्पून या चम्मच जो ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर हर जगह हमारे काम आता है। दोस्तों चम्मच कई तरह के होते हैं, लेकिन इसके निर्माण में बहुत अंतर नहीं होता, बल्कि सब कुछ सांचे वाले मशीन के ऊपर निर्भर करता है। वो मशीन जिस शेप का होगा, चम्मच उसी तरह का शेप लेगा। कांटा चम्मच यानी फोक बनाने के लिए एक अलग सांचा मशीन की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये सब बनता कैसे है? मंचूरियन से लेकर नूडल्स, दही से लेकर सब्जी खाने में हर जगह चम्मच यानी स्पून का इस्तेमाल होता है, चाहे आप आम चम्मच की बात करें या फिर फोक यानी कांटा चम्मच के। इसे बनाने की प्रक्रिया इतनी जटिल नहीं है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले स्टील की पत्ती यानी शीट की जरूरत होती है। इन बड़े शीट को छोटे छोटे बराबर भागों में काट लिया जाता है। अब इन छोटी छोटी शीट को एक सांचे वाले मशीन में डाला जाता है। उस मशीन से जब शीट को पूरे फोर्स के साथ प्रेस किया जाता है तो उससे बहुत सारे चम्मचों का शेप निकलता है। फिर इसे एक दूसरी मशीन में डाला जाता है जहां इसे कांटे वाला आकार दिया जाता है। इन चम्मचों को नुकीला बनाने के लिए इसकी नोक की ग्राइंडिंग की जाती है। इसके अलावा इसके चारों तरफ फिनिशिंग देने के लिए भी ग्राइंडिंग की जाती है और अंत में एक अलग सांचे वाले मशीन से चम्मचों को बीचों बीच प्रेस किया जाता है। इससे यह अंदर की ओर धंसता हुआ एक शेप बना लेता है। इसके बाद इसकी पॉलिशिंग की जाती है और फिर चम्मच मार्केट में आने के लिए तैयार हो जाता है। एक नॉर्मल चम्मच बनाने के लिए भी इसी प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है, बस इसमें कांटे का शेप देने वाले मशीन का यूज नहीं होता जो फोक यानी कांटा चम्मच में इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें हमने रेजर ब्लेड और चम्मच के निर्माण के पूरे प्रोसेस को जाना। इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही आज के वीडियो में अगर आपको मजा आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। धन्यवाद।